जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। चलिए कथा का शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपा करके आप मुझे चैत्र के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रत्नापुर नामक गंधर्व और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्व और किन्नरों के इस राज्य में सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वे दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, उनका मनोरंजन कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय ललिता नहीं थी। नाचते और गाते समय उसे ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तभी सभा में उपस्थित नागराजों में श्रेष्ठ करकोट नाम का एक नाग ललिता के मन के संताप को ज्ञात गया और उसने राजा पुंडरीक ललित के पैरों की गति रुकने का एवं गायन में गलती होने की बात पुंडरीक को बता दी। करकोटी की बात सुनकर राजा पुंडरीक को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया और मारे क्रोध में भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। हे मूर्ख, तूने मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद किया। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वो गंधर्व विशालकाय राक्षस बन गया। उसका मुख भयंकर, मुख विकराल आंखें जिन्हें देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वो अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी प्यारी पत्नी ललिता को इस बात की पता चली तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। ललिता अपने पति के विकराल आकृति को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति बहुत ही कष्ट भुगत रहे हैं। वो रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगलों में घूमते घूमते एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता शीघ्र उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखियारी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता ने कहा, हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर जंगलों में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनिवर बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने स्वामी को प्रदान कर दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का विधिवत व्रत और पूजन किया। पूजन करने के बाद उन्हीं ब्राह्मण ऋषि के समीप गई और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहने लगी, मैंने जो ये कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने पुनः अपना दिव्य देह को धारण कर लिया। वो दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी का व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर गए और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि पापों से भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजन, कामदा एकादशी की कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए और इसके पुण्य के प्रताप से इस लोक को भोगकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत रखें, रात्रि जागरण करें और इस दिन फलाहार करके इस व्रत का पुण्य प्राप्त करें। कामदा एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के चरण कमलों में तुलसी पर दल अर्पित करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करता है, उनके पितृलोक स्वर्गलोक में भी सुधा का पान करते हैं।
जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक को भोगकर विष्णु लोक में वास करता है। पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।